राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कामधेनु गाय को घर में कहाँ रखें, किस जगह पर रखें, किस दिशा में रखें, आइए जान लेते हैं। हमारे जीवन में वास्तु शास्त्र का काफ़ी महत्व है। कहा जाता है अगर किसी भी कार्य को करने से पहले या फिर करने के दौरान वास्तु शास्त्र में बताए गए नियमों का पालन किया जाता है तो इसके परिणाम काफ़ी शुभ और सकारात्मक होते हैं। वहीं जब इन नियमों को नज़रअंदाज किया जाता है तो इसके परिणाम भी उतने ही बुरे हो सकते हैं। आज की यह वीडियो कामधेनु गाय रखते हैं तो आपको किस दिशा में रखनी चाहिए और कहाँ रखनी चाहिए। सनातन धर्म के अनुसार कामधेनु गाय में देवी देवताओं का निवास होता है। इसे घर पर रखने से इंसान की हर मनोकामना पूरी होती है। वास्तु शास्त्र की अगर माने तो जब आप इसे रखते हैं तो इससे सुख समृद्धि का वास आपके घर पर होता है। अगर आप कामधेनु गाय को अपने घर पर रखते हैं तो किस दिशा में रखें, इसके फ़ायदे क्या हैं, चलिए जानते हैं। वास्तु शास्त्र की अगर माने तो आपको कामधेनु गाय की मूर्ति को अपने घर के ईशान कोण में रखना चाहिए। इसे सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। आप अगर चाहें तो कामधेनु गाय की मूर्ति को घर के पूजा स्थल या फिर मुख्य द्वार पर रख सकते हैं। अगर आप मूर्ति नहीं रख पा रहे हैं तो ऐसे में तस्वीर लगाना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। किस धातु की होनी चाहिए आप कामधेनु गाय की मूर्ति। अगर आप अपने घर पर कामधेनु गाय की मूर्ति स्थापित करने जा रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि वह सोना, चांदी, पीतल, तांबे या फिर मार्बल की बनी हुई हो। अगर आप चाहें तो चीनी मिट्टी की भी ले सकते हैं। अगर आप अपने घर में सही जगह पर कामधेनु गाय की मूर्ति स्थापित करते हैं तो इससे आपको वास्तु दोषों से छुटकारा मिल सकता है। केवल यही नहीं, जब आप इसे अपने घर पर रखना शुरू कर देते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो जाती है। वास्तु में घर में कामधेनु गाय की मूर्ति को स्थापित करना बेहद शुभ फलदायी माना गया है। सुख समृद्धि, सफलता, धन संपत्ति के लिए घर में कामधेनु गाय की मूर्ति रखनी चाहिए और सुख समृद्धि भी होती है आपके घर में कामधेनु गाय को रखने से। वास्तु में घर में कामधेनु गाय की मूर्ति को स्थापित करना बेहद शुभ माना गया है। समुद्र मंथन के दौरान निकले 14 बहुमूल्य रत्नों में कामधेनु गाय भी शामिल है। वास्तु में कामधेनु गाय को धन, सुख, सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि घर में कामधेनु की मूर्ति रखने से धन संपदा में वृद्धि होती है। वास्तु एक्सपर्ट के अनुसार कामधेनु गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। मनोकामना की पूर्ति और जीवन में खुशियों के आगमन के लिए कामधेनु गाय की मूर्ति को स्थापित करना मंगलकारी माना गया है। हमारे यहाँ गाय को पवित्र माना जाता है। कामधेनु केवल एक गाय नहीं है, यह पालन पोषण, ममता और इच्छा पूर्ति के प्रतीक है। क्या आप जानते हैं कि कामधेनु गाय आपकी ज़िंदगी में कितनी सुख समृद्धि ला सकती है? बस आपको यह जानना होगा कि कामधेनु गाय की मूर्ति को कहाँ और किस रूप में घर में स्थापित करना चाहिए। अगर आप इसे सही दिशा और विधि से घर में रखते हैं तो यह न सिर्फ आपके जीवन में समृद्धि लाती है बल्कि मानसिक शांति और रिश्तों में मिठास भी कर देती है। कामधेनु गाय रखने से संतान की प्राप्ति होती है, मानसिक शांति मिलती है। पढ़ाई में एकाग्रता के लिए भी इस मूर्ति को घर में स्थापित करना चाहिए। इस मूर्ति को घर में रखने से मनोकामना पूर्ण होती हैं, सौभाग्य, धन, सुख और समृद्धि बढ़ती है। माँ की तरह कामधेनु आपके घर में सभी बीमारियों को दूर रखती है। खराब स्वास्थ्य, मानसिक तनाव और आर्थिक समस्याओं से भी छुटकारा पाने में सहायक होती है। इसमें त्रिदेवियों के गुण हैं और यह वैतरणी नदी एवं भवसागर को पार करने वाली होती है। कामधेनु गाय का महत्व। कामधेनु गाय को सुरभि के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है सुगंध। कामधेनु गाय के 4 पैरों को 4 वेदों का प्रतीक माना गया है, जो कि हिमालय का प्रतिनिधित्व करते हैं। कामधेनु के आंखों में सूर्य और चंद्रमा का वास है। कंधों में अग्नि, वायु और पवन देव हैं। सींग को पवित्र त्रिमूर्ति, सिरे पर भगवान ब्रह्मा, केंद्र में भगवान विष्णु और आधार पर भगवान शिव हैं। घर पर रखें कामधेनु की ऐसी मूर्ति। घर पर कामधेनु गाय की ऐसी मूर्ति रखें जिसमें उसके साथ बछड़ा भी हो। इसे नंदिनी कहा जाता है। कामधेनु गाय और नंदिनी बछड़े की मूर्ति रखना और पूजा करना बहुत शुभ लाभकारी होता है। इससे घर पर सुख शांति बनी रहती है, जीवन की समस्याएं दूर होती हैं, बीमारियों से छुटकारा मिलता है। संतान सुख की इच्छा रखने वाली महिलाओं को कामधेनु गाय और बछड़े की मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। इससे गर्भधारण करने में लाभ होता है और सुख समृद्धि आती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर पर कामधेनु गाय और बछड़े की मूर्ति रखने के लिए ईशान कोण यानी पूर्वोत्तर दिशा को सबसे अच्छा माना गया है, क्योंकि इस दिशा में देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए हिंदू धर्म में
इस दिशा को सबसे पवित्र स्थान माना गया है। इस दिशा में मूर्ति रखना घर के लिए बहुत शुभ होता है। आप अपने पूजा घर में कामधेनु की मूर्ति को स्थापित करते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के दरवाजे पर भी मूर्ति रख सकते हैं। इससे जीवन में प्रगति आती है। अगर आप आय से अधिक खर्च से परेशान हैं तो घर, ऑफिस या दुकान के कमरे के दक्षिण पश्चिम कोने में कामधेनु की मूर्ति रखना पूजा करनी चाहिए। आप तांबा, चांदी या पीतल धातु से बनी कामधेनु की मूर्ति को घर पर रख सकते हैं। शुभता के लिए ये सभी धातु शुद्ध व पवित्र माने जाते हैं। जिन लोगों को अपना जीवन धीमा या नीरस लगता है उन्हें शुक्रवार के दिन पूजा कक्ष में वास्तु कामधेनु गाय रखनी चाहिए। आय से अधिक व्यय वाले व्यवसायी प्रत्येक सोमवार को कमरे के दक्षिण पश्चिम कोने में मूर्ति रखकर अपनी वित्तीय स्थिति को ठीक कर सकते हैं। समान वित्तीय मामलों, खर्च, आय वाले अन्य लोगों को सोमवार के दिन कामधेनु की मूर्ति को कमरे के उत्तरी कोने में रखने का प्रयास करना चाहिए। यदि आपके घर में शांति या सद्भाव नहीं है तो कामधेनु को सर्व प्रयोजन उपाय माना जाता है। जिस घर में कार्यालय में कामधेनु गाय और बछड़े की मूर्ति सफलता, समृद्धि और विकास लाती है। कामधेनु गाय और बछड़े की मूर्ति पर प्रार्थना कैसे करें? अगर आप अपने घर के पूजा कक्ष में कामधेनु गाय और बछड़े की मूर्ति रखते हैं तो उस पर पूजा करना चाहते हैं तो उस पर पूजा घर में सबसे पहले आपको देवी लक्ष्मी की मूर्ति के साथ मूर्ति के लिए हवन करना होगा। यह अनुष्ठान शुक्रवार को होना चाहिए क्योंकि यह देवी लक्ष्मी का दिन है। यह वह दिन है जिस पर समृद्धि के ग्रह शुक्र का शासन है। इस प्रकार की कामधेनु गाय और बछड़े की मूर्ति का उपयोग करना चाहिए। कामधेनु गाय और बछड़े की मूर्ति विभिन्न आकारों और सामग्रियों में उपलब्ध है। हालांकि आपको उनमें से प्रत्येक सामग्री को समझना चाहिए। इसलिए कामधेनु गाय और बछड़े की मूर्ति खरीदने और रखने से पहले आपको सामग्री के बारे में अधिक जानकारी होनी चाहिए। चांदी की कामधेनु गाय और बछड़े की मूर्ति यह सबसे अधिक अनुशंसित मूर्ति प्रकारों में से एक है। यह पूजा कक्ष में चांदी की मूर्ति रखने के लिए आदर्श है। चांदी के उपयोग के कारण यह थोड़ा महंगा है। हालांकि मूर्ति के आकार के आधार पर कीमतें विभिन्न हो सकती हैं। चांदी के अलावा अन्य धातुएं जिन्हें कोई खरीद सकता है उसमें तांबा या पीतल शामिल है। कामधेनु गाय और बछड़े की मूर्ति कैसे स्थापित करें? अपने घर में कामधेनु गाय और बछड़े की मूर्ति स्थापित करते समय इस सरल प्रक्रिया का पालन जरूर करें। मूर्ति स्थापित करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपने उस क्षेत्र को अच्छी तरह से साफ कर लिया हो। मूर्ति को स्थापित करने से पहले उसे गंगाजल या पवित्र जल से धो लें। कामधेनु गाय की मूर्ति रखने के लिए आदर्श स्थान उत्तर पूर्व ईशान कोण क्षेत्र है। एक बार मूर्ति स्थापित हो जाने के बाद पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव करें। वास्तुशास्त्र में कामधेनु गाय और बछड़े की मूर्ति को शुभ माना गया है। इस प्रकार मूर्ति को वास्तु के अनुसार सही दिशा और स्थान पर रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य आ सकता है। हालांकि घर में कामधेनु गाय और बछड़े की मूर्ति रखते समय वास्तु सिद्धांतों का पालन न करने से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। यह निवासियों के लिए दुर्भाग्य भी ला सकता है और आपको बुरा प्रभाव भी झेलना पड़ सकता है। देखिए, और आपको समय वास्तु सिद्धांतों का पालन जरूर करना चाहिए। यह ध्यान रखने योग्य कुछ बातें दी गई हैं। इसे शयन कक्ष या स्नान घर में नहीं रखना चाहिए। मूर्ति को फर्श पर या गंदे स्थान पर रखने से बचें। इसे ऐसे स्थान पर नहीं रखना चाहिए जहां नकारात्मक ऊर्जा हो या जहां पर बच्चों का पालतू जानवरों के लिए आसानी से पहुंचना योग्य हो। और यह सुनिश्चित करने के लिए इन बातों को याद रखें कि कामधेनु गाय और बछड़े की मूर्ति आपके घर में सुख और समृद्धि, सौभाग्य ला सकती है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। गौ माता सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें।